जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को, साथियों। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, हो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से ये मंथ एंड स्टार्ट हुआ है और नए मंथ की शुरुआत हुई है। ठीक है, मंथ एंड हुआ है और नए मंथ की शुरुआत हुई है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे हमारे भाइयों के पास व्हाट्सएप पर अलग अलग तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। उन मैसेजेस के अंदर लिखा हुआ है कि आप अपनी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपके ऊपर धारा 420 लगेगी, धारा 406 लगेगी, कंज्यूमर कोर्ट की धाराएं लग जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कैसी कैसी बातें उसके अंदर लिखी हुई थी। और लोग उससे डर भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी आ रहे हैं। ठीक है, एक दो तीन मेरा सब्सक्राइबर, तो वो बेचारे इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने पैसे वैसे जोड़े। अब आपको पता होगा, जिसके ऊपर मल्टीपल लोन्स वगैरह होंगे तो उसकी ईएमआई भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, वो अगर एक बार भरना भी चाहिए एक आधी ईएमआई, तो उसको 20-25-30 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ती है, उतने पैसे होते नहीं है। तो उन्होंने हमसे कॉल वगैरह बुक करी, कुछ मैसेज वगैरह दिखाए, और वही आज इसी के ऊपर प्रॉपर वीडियो है कि क्या ऐसी कोई धारा लग सकती है, और अगर लगेगी तो क्या लग सकती है। पहली बात तो समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोग जान लो कि जो हमारा बीएनएस लागू हो चुका है, आईपीसी जो है वो हट चुका है आपका। ठीक है, तो जो धारा 420 और 406 की धमकी आपको दी जाती है, वो तो वैसे भी नहीं लग सकती है। ठीक है, पहली बात तो आपको मैसेजेस रिसीव कैसे होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको या तो कोई नोटिस बना के भेजा जाएगा, सबसे पहली बात तो। ओके, एडवोकेट के पैनल के द्वारा भी नोटिस आते हैं, बहुत शर्मनाक बात है लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एडवोकेट के पैनल के द्वारा भी नोटिस आता है, जिसके अंदर लिखा रहता है कि बीएनएस की धारा हम 318 316, जो कि 420 406 ही रहती है। ठीक है, वो चेंज हो गया, नाम नंबर चेंज हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। अब पहले तो उन नोटिस की कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर एडवोकेट के पैनल के नोटिस से पैनल से आपको नोटिस आ रहा है वैसा, आप उसका ऑब्जेक्शन करवाओ, रिप्लाई लिखवाओ कि भाई मैंने लोन लिया था जिस तरीके से, मैं बैंक को प्रायर नोटिस पहले दे चुका हूँ। अगर आपने प्रायर नोटिस नहीं दिया है, तो मैं आप सभी भी कहना चाहूँगा कि कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो, कोई लोन डिफॉल्ट हो, आप प्रायर नोटिस ज़रूर दो। ठीक है, प्रायर नोटिस देना क्यों ज़रूरी है मैं बता देता हूँ, क्योंकि प्रायर नोटिस से ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो जेन्युइन डिफ़ॉल्ट है, आप जेन्युइनली, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो कमिटेड। ठीक है, ओके, आप किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड कमिट नहीं कर रहे हो बैंक के ऊपर। आपने बैंक को पहले ही बता दिया कि भाई मेरी स्थिति ये है, मेरे ऊपर कोई रिकवरी मत करना, कोई आर्बिट्रेशन मत करना, कोई केस मत करना, आगे चल के सेटलमेंट हो पाएगी तो कर लूँगा, वरना आप मेरे को 6 महीने का, साल भर का टाइम दे दो, एक काम करो। तो बैंक के वहाँ पर हाथ बन जाता है कि भाई कस्टमर तो पहले ही बता चुका है कि उसको एक्चुअली में दिक्कत परेशानी है, तो हम उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, और सेकेंडरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको रिसीव भी हो रहा है ऐसा कोई नोटिस एडवोकेट के पैनल के थ्रू, जिसमें 300 क्या कहते हैं 316 318 लिखा हुआ है बीएनएस का, तो आप उसका रिप्लाई दिलवा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वहाँ पर बात खत्म हो जाएगी। बट जो आपको मैसेजेस आते हैं, आप पहली बात तो सुनो, मैसेज आएंगे, कॉल्स भी आएंगे, समझ रहे हो। मैसेज आएगा, लिखा रहेगा व्हाट्सएप पर, मैसेज आएगा ज़्यादातर, या ऐसे कई और कॉपी भेज देते हैं लोग डराने के लिए आपको, स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ, तो वहाँ लिखा रहेगा कि आपके खिलाफ ये धारा के अंदर केस दर्ज हुआ है, 420 406 या 316 318 ऐसे करके आपके खिलाफ ये दिल्ली के करोल बाग 30 हज़ारी कोर्ट, करोल बाग थाना 30 हज़ारी कोर्ट, 30 हज़ारी थाना, यहाँ पर वारंटीज हो चुका है, ये एडवोकेट हैं विक्रमादित्य फलाना ढिमकाना, ऐसे कोई नाम लिखा रहेगा, अलग अलग है, अलग अलग नाम लिखा रहेगा, समझ रहे हो। ओके, तो इसका नंबर दे रखा है, आप इनको फ़ोन करके बात कर लो। कई बार क्या होगा, कोई नकली पुलिस वाला फ़ोन करके बात कर देगा, किसी नकली पुलिस वाले का फ़ोन आ जाएगा आपको, बोला जाएगा कि आपके खिलाफ इतना लोन चल रहा है 30 हज़ार का फलाना ढिमकाना, तो आप बोलोगे हाँ जी चल रहा है, बताइए क्या हो गया। तो वो बोलेगा ये एडवोकेट का नंबर ले लीजिए, इन पर बात कर लीजिए। एडवोकेट को आप फ़ोन मिलाओगे तो वहाँ से वो बोलेगा कि भाई ऐसा है, पेमेंट करवानी पड़ेगी वरना मैं वारंट इशू करवा दूंगा, फलाना ढिमकाना। कुछ नहीं है, रिकवरी एजेंट है जो कि एक ही टेबल पे बैठे हुए साले, एक इस साइड बैठा हुआ है, एक इस साइड बैठा हुआ है, बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में कुछ भी ड्रामा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इनमें, इतना कोई खास फर्क वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डरने घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये लोग आपको जो मैसेज वगैरह भेजेंगे वो भी ऐसे भेजेंगे कि उसमें ना वेबसाइट के लिंक लगा देते हैं, जैसे मान लो दिल्ली हाई कोर्ट है, उस वेबसाइट का लिंक लगा दिया, या फिर जो पुलिस की हमारी वेबसाइट है, ठीक है, दिल्ली पुलिस की, उसकी लिंक लगा दिया। अब आप उसको खोलोगे तो वहीं खुलेगा जाकर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर, आपको लगेगा भाई रियल है ये तो सही में केस फाइल हो गया, तो सही में कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। ये सब आपको डराने की चीज़ें हैं, मैं आपको कायदे से बताऊं
तो ये जो धाराएं हैं, पहले तो ये नॉन बेलेबल धाराएं हैं, सबसे पहली बात जान लो, ठीक है। किसी भी लोन केस के अंदर नॉन बेलेबल धाराओं के अंदर केस नहीं दर्ज हो सकता। ओके, कोई भी एफआईआर आपके अगेंस्ट नहीं हो सकती है, कोई भी वारंट इशू आपके अगेंस्ट नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, कई लोगों को समन रिसीव हुए थे पिछली बार, जिनमें जो फॉर्जरी 316 318 के जो केस थे बीएनएस के, उसके तहत उनके खिलाफ कलकत्ता में या फिर किसी और कोर्ट में केस फाइल हुए थे। तो अब उन केसेस के स्टेटस क्या होते हैं, उन केस के स्टेटस भी ये होते हैं कि भाई उनके अंदर एक बेलेबल ऑफेंस है, बेल हो जाती है, उसके बाद वो केस 1-2 डेट चलता है, फिर वो हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि वहाँ पर लोन लिया गया था, आप लोन पे नहीं कर पाए, आपने डिफॉल्ट कर दिया। इसके अंदर कोई क्राइम नहीं है, इसके अंदर आपने कोई क्रिमिनल काम नहीं करा है, कोई डॉक्यूमेंट नकली नहीं दिया है, तो वो लोग इस धारा के अंदर आपके खिलाफ केस रख ही नहीं सकते, समझे। डरने घबराने की जरूरत ही नहीं है। और कई लोग बोलते हैं कि सर केस तो लेकिन ये लोग फाइल कर देते हैं ना कई बार फॉर्जरी वगैरह का, तो ऐसे में उसको रोकने के लिए क्या करा जाए? तो उसको रोकने की मैं आपको बताता हूँ कि वो केस फाइल करने से पहले आपको नोटिस ज़रूर रिसीव होगा, कोई भी फॉर्जरी का आपको नोटिस ज़रूर एडवोकेट के पैनल से आएगा या फिर बैंक के थ्रू आएगा। तो आपको उस नोटिस का जवाब देना और सिंपली लिख देना है प्रॉपरली, जो सारी पूरी गाइडलाइंस के साथ में होता है कि ये जो लोन लिया गया था मेरे द्वारा लिया गया था, मैंने पेमेंट कर पा रहा था जब तक कर पा रहा था। अब फाइनेंशियल दिक्कत है, अगर आपने प्रायर नोटिस दे रखा है तो आप उसकी कॉपी, उसका जो आपने स्पीड पोस्ट करा होगा ना या मेल करा होगा, तो उसकी एक कॉपी लगा दो, बस उतना काफ़ी, आपके खिलाफ केस फाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिंपली बात यह है क्योंकि वहाँ पर जब केस जाता है ना, तो वो एक कंप्लेंट केस है पहली बात, तो आपके खिलाफ ऐसा नहीं है कि आपको सूली पे लटका दिया जाएगा। फॉर्जरी के केस में भी करा जाता है। अब आज से इससे पहले फॉर्जरी के केस नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पता था कि बैंक फाइल करेगा तो उसके बाद हट जाएगा। बट अब क्या है कि अब ज़्यादातर बैंक जो है वो सेक्शन 25 के केसेस करते ही नहीं है। ईसीएस बाउंस वगैरह वाले केस है ना, जैसे पहले 100 में से 5 लोगों पे होते थे, अब 100 में से 3 लोगों पे होते हैं। मतलब आप लोग सोच रहे हो 2 लोगों का ही तो फर्क आया, लेकिन परसेंटेज जो है ना वो 40% गिर गई है, मतलब 60% पे रह गया खाली। तो इसलिए डरने घबराने की उतनी बात है नहीं। ओके, और ये जो केस है कुछ नहीं बेबुनियादी है। मैक्सिमम 99% आपको फेक मैसेजेस ही आते हैं कि आपके खिलाफ ये मुकदमा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, एडवोकेट बन के फ़ोन करेंगे, पुलिस वाला बन के फ़ोन करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, कोई एडवोकेट कोई पुलिस वाला लोन के केस में आपको फ़ोन नहीं करेगा। ओके, चाहे कितना भी बड़ा आपका लोन क्यों ना हो। हाँ, पुलिस वाला कर सकता है। पुलिस वाला कब कर सकता है? अब मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं आपके नाम पे कोई केस हुआ है कलकत्ता बिहार कहीं पर भी, तो उसका समन इशू हुआ है, समन आप आया है आपको देने के लिए, ठीक है। तो कई बार तो समन पोस्ट से आ जाता है, और जब पोस्ट से समन नहीं आता है तो थाने में आ जाता है रिसीव होने के लिए कि भाई साहब आप इनको रिसीविंग करवा दीजिएगा समन की, ठीक है। तो वो आपको फ़ोन करके या तो बुला लेगा कि भाई आके समन ले जाओ, या फिर घर पे आके दे जाएगा। इतना फ़र्क है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके घर पे आए तो आप उन्हें बोल दो कि भाई मैं आके ले लूँगा शाम को, वहाँ जाओ, साइन करो, समन ले लो, ख़त्म करो कहानी। ओके, इतना ही फ़र्क रहता है। ये तो कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बार तो मेरे एक क्लाइंट था, उनको जज साहब का फ़ोन आया था, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो मेरे क्लाइंट ने 3-4 बार फ़ोन करा, अब वो फ़ोन उठा नहीं पाया था। चौथी बार में मैंने उठाया तो कह रहा सर कोई फ़ोन आया है, पता नहीं क्या बोल रहा, समझ में नहीं आ रहा प्रॉपरली। तो मैंने बोला बात करवाओ। तो मैंने फ़ोन करा, तो बात हुई, तो सामने वाला बंदा बोला, मैंने हाँ जी बोला क्या हुआ? कह रहा नाम पूछा, मेरा नाम ये है, क्लाइंट का नाम बता दिया मैंने। कह रहा फादर का नाम, मैंने बोला फादर का नाम नहीं पता, बताओ क्या बात है, मतलब फादर का नाम क्या जान के करोगे, सिंपली, है नहीं। तो मेरे को क्लाइंट के फादर का नाम पता नहीं था। तो कह रहा है आपके नाम का केस आया हुआ है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, हरियाणा कोर्ट से। मैं क्या ठीक है, हरियाणा कोर्ट में कौन है आप? कह रहा मैं जज साहब बात कर रहा हूँ, बताइए क्या हुआ। तो मेरी हंसी छूट गई जेनुअनली उस टाइम पे कॉल पे, और जब मेरी हंसी छूटी तो इसको समझ में आ गया कि बंदा समझ गया, तो उसने भी कॉल काट दिया। वरना मैं उसे 4 चीज़ें ज़रूर पूछता कि भाई कौन सी धारा के अंदर केस हुआ है, केस क्या है, किसने केस करा है, किसने फाइल करा है, कौन सी धारा के अंदर है, कौन से जज साहब हो, आप बताइए, आपको वहीं पर आकर मिठाई देनी है थोड़ी, क्या करनी है, ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर बोलता। लेकिन बंदा क्या था, समझ गया कि यार ये नहीं पकड़ में आने का, तो उसने अपने अभी कॉल काट दिया। फिर मैंने करा भी 2-3 बार, लेकिन उसने उठाया नहीं। तो ये कुछ नहीं है, डराने की प्लानिंग है आपको, आपके माइंड को प्रॉपरली परेशान करने का, मतलब जो कहते हैं ना मेंटली टॉर्चर देने का, वो सब चीज़ें हैं। तो डरे घबराए ना। रिकवरी के अंदर कोई भी ऐसी धारा के अंदर आपके खिलाफ कभी केस दर्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर होता भी ऑफिशियल कोर्ट से समन आता भी है आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समन को पहले पूरा चेक करवाओ, ऑनलाइन सारी चीज़ें दिख जाती हैं। वहाँ पर होने के बाद ये भी सेम डे बेलेबल ऑफेंस रहता है, तो कोई परेशानी उसके अंदर भी नहीं होती, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।